नमस्ते, कैसे आप सब लोग? जब पार्टनर धोखा दे तो क्या करना चाहिए? क्या उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए? इस बात को लंबा खींचने से ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे लगता है कि नहीं। ऐसे इंसान को पाने की कोई कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपको दिखा ही रहा है कि आप उसके लिए उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो, क्योंकि अगर आप उसके लिए इम्पोर्टेंट होते, तो वो आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकता था और वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, इसलिए वो आपको धोखा दे रहा है। तो अगर आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है ना, तो मुझे लगता है उसको वो पतली गली का रास्ता दिखा देना चाहिए कि देखो भैया वो रहा दरवाज़ा, ऐसे नहीं निकल रहे हो, तो धक्के मार के निकाल दिए जाओगे, इसलिए बेहतर है कि निकल जाओ। क्योंकि देखिए क्या है ना, ऐसा इंसान हमसे एक्चुअली प्यार नहीं करता, क्योंकि अगर वो हमसे प्यार करता, तो वो धोखा नहीं दे सकता। ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं चल सकती। प्यार और धोखा साथ में नहीं चल सकता। धोखा और प्यार साथ में नहीं चल सकता। अगर वो धोखा दे रहा है, तो आप भी फिर अपने आप को धोखा ही दे रहे हैं कि यहाँ पर प्यार है, यहाँ पर प्यार पनपेगा, हम दोनों एक-दूसरे के पास आएँगे। देखिए, चांसेस तब आपके सबसे ज़्यादा बढ़ जाएँगे कि ये धोखेबाज इंसान भी आपके पास आने की कोशिश करेगा, जब आप इसे इसी का रियल फेस दिखा कर के त्याग देंगे, छोड़ देंगे, धक्के मार के अपनी लाइफ़ में से निकाल देंगे। और आप अपनी लाइफ में खुश रहना शुरू करेंगे। हम लोग ऐसे लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हर्ट होते हैं, अपने आप को कष्ट पहुँचाते रहते हैं, जो इंसान हमें धोखा दे रहा होता है और हम उसे प्यार कर रहे होते हैं। तो देखिए ऐसा प्यार आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कष्ट देने की बजाय कुछ भी नहीं दे सकता। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि उस धोखे को आप अपने अंदर से निकाल सकते हो क्या? जब भी वो इंसान आपके पास आता है, आपसे प्यार करने की कोशिश करता है, आपसे मीठी-मीठी बातें करने की कोशिश करता है, तो वो बैक ऑफ द माइंड वो वाली चीज़ आती है, वो थॉट आती है, वो दर्द आता है, वो हर्ट आता है, वो धोखा आता है, वो पेन आता ही आता है। हम इंसान हैं, हम रोबोट की तरीके से काम नहीं कर सकते कि अरे इसने मुझे धोखा दिया था, लो मेरे प्यार से मैंने उसको कंबल से ढक दिया और वो तो कहीं गायब हो गया, मेरे दिल के अंदर बहुत प्यार है। ये पॉसिबल नहीं है। आप इंसान हैं और ये ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई ऐसी घटना घटी है, धोखा आपको मिला है, तो वो आपको ट्रिगर करेगा, आपको कष्ट देगा, आपको तकलीफ देगा। सो बेहतर यही होगा कि आप ऐसे धोखेबाज इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, अपनी लाइफ़ के कचरे को साफ करो और अपनी लाइफ़ में नई खुशबू, नई ज़िंदगी, नई रोशनी, नई लाइफ़, नया पार्टनर आने का मौका दो। उसके उस एक्सपीरियंस से अपने आप को कड़वा मत बनाओ। उसके उस खराब एक्सपीरियंस जो कि आपको मिला है उस इंसान के आपके साथ रिलेशनशिप में होते हुए, उससे अपने आप को इतना ज़्यादा खराब मत हो जाने देना, क्योंकि आप ऐसे इंसान के पीछे भागते रहोगे और ये दूसरे इंसानों के पीछे भागता रहेगा या भागती रहेगी। और आप बार-बार धोखा खा खा के एक टाइम के बाद सारी दुनिया के सारे ही लोगों को उसी कैटेगरी में जाके खड़ा कर दोगे कि सभी लड़के ऐसे होते हैं, सभी लड़कियाँ ऐसी होती हैं। नहीं, आपने एक ही इंसान से बार-बार, बार-बार धोखा खाया है और इसके बाद चांसेस ये बन जाते हैं कि जब भी आप किसी दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो, तो पीछे आपके जो माइंड में एक हर्ट, एक पेन, एक दर्द, एक नेगेटिव सोच रिलेशनशिप को लेकर के बन गई थी और उसको निकालने की वजह से आप दूसरे रिलेशनशिप में जाते हो, तो वैसी ही घटनाएँ वहाँ पर भी घटनी शुरू होती हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ योर नेगेटिव एनर्जी। वो डाउट से भरी हुई एनर्जी ऑलरेडी थी, तो इसलिए हमेशा पहले अपना ख़्याल रखो, निकालो ऐसे रिश्ते में से खुद को। अब पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने में लग जाओ और जैसे ही आप अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने में लगोगे, किसी पार्टनर और किसी की तलाश नहीं है। अपने आप को जस्ट रिलैक्स करना है, उस पेन में से निकालना है, उस दर्द में से निकालना है। उसके बाद आप देखोगे कि अपने आप ज़िंदगी में ना खूबसूरत चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएँगी, वो इंसान भी आना शुरू हो जाएगा। हमारी एक गलती बहुत ज़्यादा होती है कि अगर हम निकल भी रहे हैं ना, तो हमें दूसरे के कंधे का सहारा चाहिए। आप ये ध्यान रखिए कि आप निकल रहे हैं, तो आप एक नेगेटिव, एक डाउन वाली एनर्जी में हैं।
कोशिश करिए, खुद से निकलिए, अकेले खड़े होइए, स्ट्रॉन्ग बनिए, अपने आप को इमोशनली मजबूत करिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको ये समय दिया ही आपके खुद के मजबूत होने के लिए है, ना कि सहारा ढूँढने के लिए। तो अगर आपको किसी को सहारा ही बनाना है ना, तो वो आप खुद को बनाइए, ईश्वर को बनाइए और निकल जाइए जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते में से, इस इंसान में से। अपने आप को यहाँ स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि ये चीज़ें कहने में आसान होती हैं, पर करने में ये मुश्किल होती हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि उसके साथ रहना आपका कितना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये एक गरम तलवार को अपने हाथ में ऐसे पकड़ लेने वाली बात है। आप खुद भी जल रहे हैं और आप अपने आप को, अपने अंतर्मन को, अपने सोल को, सबको कष्ट भी पहुँचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये तलवार को पकड़ कर के रखने का मन कर रहा है। तो इसको पकड़ना ज़्यादा कष्टकारी है, बजाए इसके आप छोड़ेंगे ना, मुश्किल होगा आपको छोड़ना, क्योंकि प्यार होता है यहाँ पे, एक अटैचमेंट हो जाता है हमारा किसी रिलेशनशिप में। छोड़ना लेकिन पकड़ने से कम दर्दनाक होगा। सिर्फ़ छोड़ने वाला समय मुश्किल हो सकता है, लेकिन हीलिंग वाला जो समय है ना, आप जैसे ही उस वाले समय में जाएँगे ना, ट्रस्ट मी आसान हो जाएगा। ये मैंने अपनी लाइफ़ में खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि हाँ, छोड़ना मुश्किल हो रहा था, होता है। लेकिन मुझे लगता है छोड़ने के बाद जो रिलीफ़ आता है ना, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, और वो ये सिर्फ़ वही इंसान कर सकता है जिसने इसको करने की ठान ली हो और डिसाइड कर लिया हो कि नहीं, मुझे अपने आप से भी प्यार करना है, अपने आप को भी समझना है। तो अगर आपको भी रिलेशनशिप में कहीं पर भी धोखा मिल रहा है अपने पार्टनर के द्वारा, तो मैं कहूँगी कि हाथ जोड़िए और निकल जाइए। अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाइए। आप यहाँ पर रहना डिज़र्व नहीं करते हैं, और वो इंसान भी आपकी लाइफ़ में होना डिज़र्व नहीं करता है। आपकी ज़िंदगी खूबसूरत है, एक ही ज़िंदगी है, इसे जितना ज़्यादा खूबसूरती के साथ, खुशी के साथ जी सकते हैं, जी लीजिए। अपना ना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।